हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं अनसुनी चीखें या कह सकते हैं क्राइज अनहियर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कल्पचर है जो अमरनाथ सहगल का है। ये आपका फाइन आर्ट से रिलेटेड है, ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। बाकी जो है यहाँ पर बात करते हैं, ये आपके सीबीएसई क्लास 12 यूपीटी टीटी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका चित्र है इन चित्रों के विषय के बारे में देखेंगे, इसका जो मैटर है वो यहाँ पर देखेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर अमरनाथ सहगल है उनके बारे में भी पूरी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, और जो प्रमुख स्कल्पचर है अमरनाथ सहगल के उनके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो अनसुनी चीखें हैं क्राइज अनहियर्ड, जिसका शीर्षक है अनसुनी चीखें या फिर क्राइज अनहियर्ड। जो आप यहाँ पर स्कल्पचर देख रहे हैं, इस स्कल्पचर का जो नाम है क्राइज अनहियर्ड या अनसुनी चीखें। समय है इसका 1958 में ये बनाया गया था, और 1958 में ही इनको यहाँ पर ललित कला अकादमी द्वारा इनको स्वर्ण पट्टिका से सम्मानित भी किया गया था अमरनाथ सहगल को। इनका जो माध्यम है यानी कि जो मूर्ति है उसका जो बनाया है वो कांस्य में बनाया है या फिर कह सकते हैं ब्रॉन्ज में बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जो संग्रहालय है ये संग्रहित है, ये जो मूर्ति है आप जो देख रहे हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पर रह गया है, तो इसको मेंशन कर लीजिएगा। आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या कह सकते हैं एनजीएमए में संग्रहित है। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। बाकी अगर हम देखते हैं तो इनमें जो आप लोग देखते हैं जो ये स्कल्पचर है, इसमें कुल आकृतियों जो दिखाए गए हैं वो टोटल 3 दिखाए गए हैं, यानी कि एक पुरुष की आकृति है, एक महिला की आकृति है और एक बच्चा। ठीक है, तो बाकी हम बात करते हैं इसके बारे में, हम पूरी डिटेल्स जो है इस मूर्ति के बारे में लास्ट में देखेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं जो इसके कलाकार हैं अमरनाथ सहगल, जिसको मूर्ति बनाई है अनसुनी चीखें को, वो अमरनाथ सहगल हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। अगर यहाँ पर मैटर का देखा जाता है तो मैटर तो बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पर जो है पॉइंट्स की बात करते हैं तो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग को एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं, इनका जो जन्म है 1922 में हुआ है, कैंपबेलपुर अटॉक पाकिस्तान में हुआ है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका जो जन्म हुआ था, अब उस टाइम में क्या था, ब्रिटिश भारत था, तो जो है यहाँ पर इनका जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तब तो इनका जन्म हुआ था। बाकी अगर बात करते हैं इनका जो मृत्यु है तो 2007 नई दिल्ली में इनका इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मरणोपरांत इनका जो है 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। जो है इनका जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद मृत्यु तो इनकी कब हुई है, 2007 में हुई है, और 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। प्रसिद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो मूर्तिकार, चित्रकार, कवि और कला शिक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो इनको मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने मिट्टी और कांसे से भी अधिक मूर्तियां बनाई, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो ये कांसा इनका प्रिय माध्यम था, सबसे ज्यादा कांसे में ही ये बनाया करते थे। इनके जो विषय है यानी कि ये 20वीं सदी के भय, चिंताओं और चीखों की मूर्तियों में अभिव्यक्ति देते थे। यानी कि आप इनकी मूर्तियां जब देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही चीज दिखाई देगा, एक डर दिखाई देगा, एक चिंता दिखाई देगा, एक दुख दिखाई देगा, पीड़ा है, दर्द, ये सब दिखाई इनकी जो है इनकी मूर्तियों में अधिकतर दिखाई देता था। इन्होंने जो है समाज की समस्याओं और यातनाओं व राजनीतिक अत्याचारों से प्रभावित होकर ये मूर्तियां बनाई थी। अब ये जो है अमरनाथ सहगल, तो ये भारत विभाजन हुआ था तो 1947 में। अब 1947 में ये कहाँ आ गए थे, ये दिल्ली आ गए थे। तो ये जो है अब जब जिस मनुष्य ने वो देखा हो, भारत विभाजन होते हुए देखा हो और अत्याचार उस टाइम में हो रहा हो, तो वो सब देखा है, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही
अच्छे तरीके से अपनी मूर्तियों में इनको दिखाना आता था। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एकदम लाइव देखा है, बिल्कुल सामने देखा है कि कितना बुरा बुरा जो होता था लोगों के साथ, कितना बुरा होता था, कितने अत्याचार होते थे, ये सब जो है पीड़ा, दर्द, दुख सब इन्होंने अपनी मूर्तियों में इसको दिखाया है। ठीक है, जब ये भारत आए थे तब। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट जो है अमरनाथ सहगल है। अमरनाथ सहगल की जो शिक्षा हुई है, दिल्ली में अध्यापन कार्य किया था। अब शिक्षक हैं तो इन्होंने जो है दिल्ली में अध्यापन कार्य किया था और दिल्ली में ही इन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया था। न्यूयॉर्क के ग्रीनविच इलाके में भी जो है अपना एक स्टूडियो बनाया था। बाकी है 1947 में देश विभाजन के पश्चात ये दिल्ली आ गए थे। 1947 में ये कहाँ आ गए थे, ये दिल्ली आ गए थे। ठीक है, तो तभी इन्होंने यहाँ पर अपना वर्क जो है स्कल्पचर का जो सब्जेक्ट इनको बताया है, दया, पीड़ा और जो है इस जो समस्याओं का है वो सब इन्होंने दिखाया था, अपनी मूर्तियों में दिखाया था। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए यहाँ पर जो देश विभाजन को यहाँ पर होते हुए जब देखा हो जिसने, तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता ही होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जो देश विभाजन के होने के बाद वो दिल्ली आए, या फिर पूछ सकता है कि कहाँ पर आए थे, या फिर पूछ सकता है यहाँ पर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कलाकार ऐसा था जिनको मरणोपरांत जो है उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया या पद्म विभूषण मिला है। तो ये सब पूछे जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कलाकार शीर्षक, यानी कि जो एक शीर्षक है ये वाला जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनका जो कलाकार शीर्षक से अपनी कविताएं और लेख लिखा करते थे। ठीक है, तो वो जो है कलाकार कौन है, अमरनाथ सहगल हैं। इसी तरीके से इन्होंने अपनी कविताओं के 2 संग्रह भी प्रकाशित किए हैं और 2 संग्रह वो कौन से हैं, फ्लोटिंग क्राइज है और नई सुबह की प्रतीक्षा है। ये रहा है इनका मैटर। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 2004 में इनकी जो है जल रंग, अब देखो ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और यहाँ पर कवि भी थे, कला समीक्षक भी थे। ठीक है, तो ये जो है अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने चित्रकारी में कुछ नहीं किया है, चित्रकारी में भी इन्होंने किया था। तो ये जो है 2004 में इनकी जल रंगों में बनी एक चित्र श्रृंखला जो है रामायण और महाभारत की प्रदर्शनी का उद्घाटन एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि किसने किया था। हो सकता है आप लोग से पूछ लिया जाए कि अमरनाथ सहगल की जो जल रंग की जो रामायण और महाभारत की जो एक सीरीज है उसका उद्घाटन किसने किया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ एपीजे अब्दुल कलाम है। और कब किया है, 2004 में किया है, तो ये पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इनकी जो इसके अलावा आप लोगों ने तो अभी देखा क्राइज अनहियर्ड, तो इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है एंगेज्ड क्राइज। ठीक है, जो है एंगेज्ड क्राइज है, या फिर कह सकते हैं आक्रोश भरी चीखें। ठीक है, या फिर हिंदी में कह सकते हैं आक्रोश भरी चीखें भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इनका स्कल्पचर है, यहाँ पर देख सकते हैं अपराइजिंग है, ये भी बहुत ज्यादा है, सभी यहाँ पर ब्रॉन्ज में ही बनी हुई हैं। तो बाकी है ड्रैगन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये है एमिंग फॉर एक्सीलेंस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग के नेट के एग्जाम में ये आया हुआ था। इनका जो समय है 1985 बना है, बाकी ब्रॉन्ज में ही ये बना हुआ है और ये जो है कहाँ पर, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में ये संग्रहित है। और ये किसका है, बाकी तो पता ही है कि अमरनाथ सहगल का है। अब हम बात करते हैं, ये आप लोग पेंटिंग यहाँ पर देख रहे होंगे फ्लूट प्लेयर। ठीक है, स्पेन जो है आप लोग का स्कल्पचर जो है कौन सी है, फ्लूट प्लेयर, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो आप लोग स्कल्पचर देख रहे हैं कौन सी है, फ्लूट प्लेयर। और इसी पर ही ये आप लोग देख सकते हैं 2023 में इन पर डाक टिकट जारी हुआ था इनके सम्मान में। ठीक है, ये जो स्कल्पचर है तो इनके सम्मान में डाक टिकट जारी हुआ था 2023 को। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अमरनाथ सहगल का जो चित्र है कौन सा, फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेंड्स लिखा है, ये भी 2023 में यहाँ पर जो है इनके सम्मान में इसको डाक टिकट जारी हुआ था। ये तो रहे यहाँ पर इनके डाक टिकट। बाकी अगर हम बात करते हैं अनसुनी चीखें, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो अनसुनी चीखें हैं कि 1958 में क्राइज अनहियर्ड मूर्ति कला को ललित कला अकादमी से नई दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं स्कल्पचर देख रहे हैं वो क्राइज अनहियर्ड को
मतलब जो है इस टॉपिक जो है स्कल्पचर का नाम है। इस मूर्ति को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति जो है स्वर्ण पट्टिका लिख लेना जो है यहाँ पे स्वर्ण पट्टिका से सम्मानित किया गया था। यह 1958 में प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है अमरनाथ सहगल द्वारा बनाई एक बड़े आकार की कांस्य प्रतिमा है। ठीक है, तो ये जो है अब हम बात करते हैं, यह जो है आप लोग ये जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या दर्शाया गया है इसके बारे में हम बताएंगे। इसके बारे में क्या है कि यह एक प्रतीकात्मक कृति है, यानी कि जो है एक प्रतीकात्मक कृति है। ये इसमें जो बनाया है, सबसे पहले आप लोग को इसमें क्या क्या याद रखना है, अमूर्त पेंटिंग बनाई है। इसमें जो बनाया है कलाकार ने वो एक कोई रियलिस्टिक फॉर्म में नहीं बनाया है। कैसे बनाया है, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें जो दिखाया गया है, उन्होंने एक जो है पीड़ा को दिखाया गया है, एक दर्द को दिखाया है, जो एक गरीब परिवार है जिसमें 3 आकृति आप लोग को दिखाई दे रही होंगी, एक पुरुष की, एक महिला की और एक छोटा बच्चा है। यानी कि जो है इसके ये पिता है, इस बच्चे की पिता है और ये इस बच्चे की माता है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर है बिल्कुल आकाश में देख रहे हैं और ये छोटा बच्चा है जो वो भी आप जो है आकाश में देख रहे हैं। ये अपने जो है हाथ को फैलाए हुए है, यानी कि दाहिना हाथ आप लोग देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ करे हुए है और जो बायां हाथ है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। बाकी जो है ये पुरुष जो आकृति बनी है, जो इसके पिता है, वो भी ऊपर की तरफ हाथ फैलाए हुए हैं कि ताकि हमारी कोई जो चीखें हैं, जो पुकार है उसको सुने, क्योंकि ये जो उन्होंने देखा, अब देखो भारत विभाजन के बाद कितना ज्यादा वो हुआ था, तो वही चीज उन्होंने देखा था, तो वही चीज उनका दुख, पीड़ा, जो दयनीय है स्थिति, वो चीज इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है यहाँ पर इंसान, क्योंकि उनकी पुकार कोई भी नहीं सुन रहा है, जो भी लोग हैं उनकी कोई भी पुकार नहीं सुन रहा है, तो वही चीज यही चीज दर्शा रहे हैं कि अब हमारा कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर ही बचे हैं। तभी ये ऊपर की तरफ देखकर उनको जो है पुकार लगा रहा है कि बस आप ही एक सहारा बचे हैं कि अब ही हमारी सुन सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग फिगर भी देख रहे होंगे कि बहुत ही एकदम छड़ी के समान एकदम पतली सी बनाई गई है। आप लोग देख रहे होंगे एकदम छड़ी के समान, बहुत ही ज्यादा एकदम पिचके हुए बनाए गए हैं, हाथ पतले, हाथ पैर जो है पतले बनाए गए हैं, यानी कि कोई रियलिस्टिक फॉर्म में तो कुछ इसमें बनाया नहीं गया है। तो यही चीज यहाँ पर है, इन्होंने अपनी पेंटिंग में जो स्कल्पचर में यही चीज दिखाया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक कृति है। ठीक है, जिसमें एक परिवार 3 नग्न आकृतियां गहरी पीड़ा की मुद्रा में खड़ी हैं, चेहरे पीड़ा और संकट के भरे उदास हैं। पुरुष, महिला, बच्चे तीनों लंबी आकृतियां, चेहरे खोखले हैं। ठीक है, यानी कि जो है चेहरे खोखले, यानी कि कह सकते हैं खोखले का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ है नहीं, यानी कि जो बने हैं बहुत ही एकदम खालीपन सा दिखाया गया है। उनके फेस में बहुत ही एकदम उदासी दिखाई गई है, वो चीज दिखाया गया है। ठीक है, तो उनके हाथ जो है असहाय इसी में आकाश की ओर उठे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट है, बच्चा जो है दाहिना हाथ ऊपर उठाए हुए है, जबकि उसका बायां हाथ नीचे की मुद्रा में दिखाया गया है। ठीक है, और बच्चा ऊपर की तरफ देख रहा है, लेकिन महिला नीचे की तरफ देख रही है। इसमें आप लोग बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जो पुरुष है वो भी एकदम ऊपर उठाए हुए हाथ है, वो भी मतलब भूखे से प्यास जो है, भूख प्यास से वो भी चिल्ला रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना उनके पास कोई घर है, ना ही उनके पास है, वो भी ऊपर से भूखे प्यासे हैं, उनके पास कोई कुछ भी नहीं है। तो वही चीज बच्चे को भी यहाँ पर चीज दिखाया गया है, वो भी है चिल्ला रहा है। लेकिन इसमें जो महिला की आकृति है वो बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे की तरफ देख रही है, अपने बच्चे की तरफ देख रही है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने दिखाया है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि इस जो अमरनाथ सहगल की जो मूर्ति है, तो उन्होंने ये बनाया क्यों, उनका बनाने का मतलब क्या था, क्या रीजन था जो उन्होंने ये मूर्ति बनाई। तो इसका जो रीजन था वो ये था कि अमरनाथ सहगल इसमें ये दिखाना चाहते थे कि अगर कोई मनुष्य है, अगर कोई उसके जो प्रति दया रखनी चाहिए, ये कह सकते हैं कि कोई अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको बिल्कुल भी कोई सुनने वाला ना हो, कोई देखने वाला ना हो। तो यही चीज़ उसको दिखाया है कि मनुष्य उसको देखे और इस चीज़ को, इस पीड़ा को, इस दयनीय स्थिति को वो चीज को समझे। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कलाकार ने, अमरनाथ सहगल ने यहाँ पर ये चीज दिखाया हुआ है। ठीक है,
अब बाकी इनमें यहाँ पर मैंने पूरा इसमें डिटेल्स लिख रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं कि वे सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में कोई भी उनका विरोध सुनने को तैयार नहीं है, जो मैंने इससे पहले आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया था। इस मूर्ति का विषय अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा किए गए अन्याय और शोषण को दर्शाता है, क्योंकि देखो इनको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज दिखाना आता था अपनी मूर्तियों में, क्योंकि उन्होंने भारत का विभाजन होते हुए देखा है। तो वही चीज है कि उन्होंने जो है पीड़ा, दर्द, दुख, उसको चीज को देखा था, तो वही चीज उन्होंने अपनी मूर्तियों में दिखाया है। वे लंबे समय में समाज के कमजोर वर्ग के शोषण कर रहे हैं। अब यह राष्ट्रीय गैलरी आधुनिक कला नई दिल्ली में ये संग्रहित है। ठीक है, तो ये रहा पूरा अमरनाथ सहगल का पूरा टॉपिक रहा। तो बाकी आप लोग जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।